I used to get so much tense. मैं शॉमी को बोलती थी ठंडा हो गया हूँ। जर्नी इफ बोथ ऑफ देम आर वर्किंग आउटसाइड होते हम लोग को यहाँ का घर, क्योंकि हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे है हम लोग के रेक्सू बाबा जो अभी भी थोड़े थोड़े स्लीपी है। एंड नाउ द टाइम इज 7:20 एंड राय का स्प्रिंग ब्रेक इज़ ओवर। तो आज से फिर से स्कूल। एंड यहाँ का मौसम अभी काफ़ी अच्छा है, पर आज मेरा तबीयत इतना अच्छा नहीं है। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लोग फर्स्ट सुबह किचन को आते हैं एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, पर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम अभी ऐसा होता है कि मैं किचन आती हूँ एंड फर्स्ट आई क्लीन माय किचन, क्योंकि रात में ना अभी बिकॉज ऑफ से इतना छोटा बच्चा रहता है तो मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इतना परफेक्ट तो नहीं होता है। तो कल रात को ही मैंने फिश बनाया था शॉमिक के लिए, तो अभी मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि अभी भी यहाँ पे देन ऑल्सो इट्स लिटिल बिट कोल्ड। तो फिश को मैंने फ्रिज पे रख दिया है एंड राय के लिए अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल मोस्ट इजी ब्रेकफास्ट। जब आपका तबीयत ख़राब हो, मुझे लगता है एवरीथिंग शुड बी सिंपल। एंड आज सना भी नहीं आएगी, पर वन थिंग आई विल से कि यहाँ के लोग ना बहुत ही प्रोफेशनल है। जैसे अगर कभी सना को नहीं आना होता है ना, वो मुझे एक रोज़ पहले ही बता देती है, तो ईजी होता है ना प्लान आउट करना। एंड अभी मैं अपना डाइनिंग टेबल साफ़ करूँगी। आप लोग बहुत जन बोलते हैं पायल तुम लोग बड़े डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं खाते हो? से छोटा डाइनिंग टेबल है, इट इज सो कन्वीनियंट टू क्लीन, राइट। वर्ल्ड का इजी ब्रेकफास्ट है दूध एंड सीरियल। तो राय को दूध एंड कॉर्नफ्लेक्स बहुत पसंद है विद बनाना, तो मैं भी खाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं राय के साथ ही मैं बैठ के खा लूँगी। राय को आज बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज स्प्रिंग ब्रेक इज़ ओवर एंड इट सिम्स अभी वो लोग का इतना सारा प्रेशर होता है, स्पेशली इतने सारे टेस्ट होते हैं। एंड मुझे लगा मैं सिद्ध के लिए भी ना मैं दाल और चावल भिगो के रख देती हूँ। ये चावल ना दिस इज़ गोविंदभोग राइस। एंड शॉमिक के लिए भी मुझे लगा मैं ओट मिल बना के रख देती हूँ। पर हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट मिल्क एंड सीरियल सबसे इजी ब्रेकफास्ट है, बस मिक्स करो हो गया। एंड वो जगह तो हम लोग के रैक्स का परमानेंट है। तो बात करते करते राय से शॉमिक का ओट मील भी हो चुका है। तो कल रात से ही ना मेरा तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो जब मैंने सुना कि सना नहीं आएगी, मुझे लगा चलो मैं दाल बॉयल करके रख देती हूँ एंड अभी मैं तड़का दे दूँगी। यू नो दाल रहे तो दाल चावल एंड विथ सम भाजी वी कैन हैव। तो दाल पे यहाँ पे मैंने दे दिया है गरम पानी एंड अभी बस हो गया है दाल पतला। एंड अभी मैं तड़का दे दूंगी। तो तड़का भी मैं बहुत ही सिंपल दे रही हूँ। दाल में मैंने सिर्फ एक सूखी हुई लाल मिर्च एंड 5 फूरन दिया है। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा 5 फूरन से दाल का तड़का। एंड बस अभी थोड़ा देर मैं बॉयल करूँगी। थोड़ा देर बॉयल कीजिएगा, तभी जो वो एरोमा है ना 5 फूरन का दाल के अंदर जाएगा। एंड सिद्ध के लिए भी मैं वेजीज चॉप कर रही हूँ, कैरेट एंड स्पिनच। मुझे लगा सिद्ध का भी मैं खाना बना के रख दूँ बिकॉज ही इज स्लीपिंग, सो आई हैव टाइम। एंड शॉमिक भी है, तो 3 सीटी बस सिद्ध का खाना बनाना हो जाएगा। एंड यहाँ पे दाल ऑल्सो इज रेडी। तो सुबह उठ के सिद्ध ने बहुत सारा पॉटी कर दिया, तो तुरंत हम लोगों को लगा चलो इसको नहला देते। नहलाना हो जाए तो वन वर्क इज डन। मैं कितना गुंडा हो गया हूँ। ये स्टेज में ना एक्चुअली बच्चे लोग बहुत ही यू हैव टू ऑलवेज कीप ए आई ऑन देम। जैसे कि सिद्ध अभी खड़ा हो सकता है क्रिप पे, तो अभी हम लोगों को जो उसका बेड है ना वो थोड़ा लोअर करना पड़ेगा क्रिप का। एंड शॉमिक इस वीक बहुत बिजी है, तो शॉमिक चले गए काम पे। तो वही मैं सिद्ध को देख रही हूँ एंड आई एम मेकिंग द बेड। तो मुझे लगा चलो एक टॉय दे देती हूँ। दिस वन। तो सिद्ध अभी मन लगा के खेल रहा है। एंड मेरा तो वॉशर ड्रायर यहाँ पे ही है, सेम फ्लोर पे है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। एंड मैं हम लोग का और सिद्ध का कपड़ा ना हम लोग एक साथ ही वॉश करते हैं। एंड मैं नॉर्मल के वॉश में करती हूँ क्योंकि डेली का ही कपड़ा है ना, कितना और गंदा ही होता है। तो मुझे लगा कि चलो मैं वैक्यूम भी कर लेती हूँ। लाइक हम लोगों का बेडरूम जो है हम लोग डेली वैक्यूम करते हैं एंड राय का रूम। तो सिद्ध को मैं
अभी बेड पे बिठाऊंगी एंड सम क्लोथ्स है, मुझे लगा मैं क्लोथ्स भी फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही ना मैंने पेन किलर लिया है, तो आप देखेंगे थोड़ा टाइम के लिए रिलीफ तो होता ही है। एंड सी मैं क्या और कपड़ा फोल्ड करूँ, हाफ ऑफ द टाइम मुझे सिद्ध को ही देखना पड़ता है बिकॉज ये क्रॉल करके चला जाता है। एंड अगर छोटा बच्चा रहे ना, छोटा बच्चा भी नहीं, मुझे हर वक्त लगता है ना घर में वी शुड फॉलो ए रूटीन एंड इससे ना बहुत डिसिप्लिन होता है। तो सिद्ध को यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करते करते मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, तो यहाँ पे चाय हो रहा है एंड मैंने अंडा उबालने को भी दे दिया था, तो अंडा इज़ डन। तो सिद्ध को अभी बनाना खाना बहुत पसंद है, तो वही मैं उसको खिला रही हूँ। एंड ये सब करते करते चावल भी हो गया क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। नॉट ओनली सिद्ध, रैक्स को भी एक्चुअली बनाना खाना बहुत पसंद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी लगता है कि 24 आवर्स भी मेरे लिए कम है बिकॉज बच्चे ऐसे देखने में तो इतने छोटे होते बट दे रिक्वायर सो मच ऑफ टाइम। तो सिद्ध अभी थोड़ा तो सोएगा एंड हम लोग का रैक्स तो हर वक्त ही सोता रहता है। तो फाइनली ये सो गया, तो अभी मैं ऊपर जाके मेरा जो रिमेनिंग थोड़ा बहुत काम है मैं कर लूँगी। सी अगर चाहे तो बाहर से भी खाना ला सकते, पर जब हो रहा है तो लेट मी डू इट, ऐसा भी ये सो गया। आज का मौसम एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, तो सिद्ध अभी जस्ट सोया। अगर मेरा तबीयत ना बहुत ख़राब है, पर क्या करें जो बेसिक का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। कम रैक्स कम, या अभी ठीक है। तो एक्चुअली कल से ही ना मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है, स्पेशली बहुत बैक में पेन हो रहा है एंड बॉडी है तो होगा है पहले जब कभी ऐसा होता था, स्पेशली जब राय ऐसा वाज इन द सेम स्टेज, नॉट इन द सेम स्टेज, तब तो मैं मम्मी के घर में थी, उसके थोड़ा बाद तब अगर ऐसा कुछ होता था ना एंड अगर मेरे लाइक कुक नहीं आएगा या लक्ष्मी अम्मा नहीं आती थी, आई यूज्ड टू गेट सो मच टेंस। मैं शॉमी को बोलती थी नहीं ऑफिस मत जाओ, ऑफिस मत जाओ, कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। बट बोलते हैं ना जैसे जैसे अब उम्र आपका बढ़ता जाता है, मैच्योरिटी भी आता जाता है। तो सिद्ध के टाइम में ना जैसे कल सना ने बोला मैं नहीं आऊँगी, तो आई वाज लाइक कि क्या करें होगा मैनेज कर लेंगे, बिकॉज आई फील दिस ऑल थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। इफ़ यू हैव हेल्प ऑल्सो देन ऑल्सो, ऐसा कभी तो ऐसा हो ही सकता है कि उसका तबीयत ख़राब हो, कभी ऐसा हो सकता है कि आपका तबीयत ख़राब हो एंड कोई हेल्प करने वाला ना हो। तो अभी मैंने वो सब एडजस्ट करना सीख लिया है। तो नाउ द टाइम इज़ 12 बजने वाला है एंड मैं जल्दी जल्दी अभी एक करी बना लूँगी। When you are not feeling well, अगर आप वेज खाते हैं मुझे लगता है खिचड़ी इज़ द बेस्ट। एंड हाँ, अगर नॉन वेज खाना है तो मुझे लगता है एक करी इज़ द बेस्ट, क्योंकि ज़्यादा कुछ चॉपिंग एंड कटिंग नहीं रहता है। तो यहाँ पे मिक्सी में ना मैं जिंजर गार्लिक एंड टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। अनियन का पेस्ट नहीं बनाया है क्योंकि अनियन का पेस्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे कुकिंग में बहुत टाइम चला जाता है। एंड रैक्स का डांस देख के आप सब तो समझ गए होंगे कि मैं अंडा छील रही हूँ, बट डेफिनेटली फर्स्ट अंडा ना रैक्स को देना ही पड़ेगा बिकॉज उसको अंडा इतना पसंद है। तो यहाँ पे रैक्स को दे दिया। चलिए अब ये खाना बनाते हैं। को भी ना मैंने माइक्रोवेव में बॉईल कर लिया था, तो बस अभी अंडा और आलू को फ्राई कर लेंगे। एंड आप सबको मेरा ये छोटा कढ़ाई इतना पसंद है तो मैं बोलूँगी, स्पेशली जो लोग यहाँ पे रहते हैं, यूएस पे रहते हैं या इंडिया से बाहर जाते हैं, व्हेन यू गो टू इंडिया गेट फ्रॉम इंडिया, तो मैंने थोड़ा होल गरम मसाला ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद प्याज, वही मैं बोल रही थी ना, अगर आप प्याज को पेस्ट कर लेंगे ना यू विल सी बहुत सारा टाइम कुकिंग में चला जाता है। तो प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था टमाटर का वो दे दिया है। हाँ, बहुत जन ना जो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बिकॉज बहुत जन आप लोग पूछ रहे थे कि पायल घर में नैनी रखना अच्छा है या डे केयर में रखना अच्छा है। बहुत जन, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी 99.9% जन, इफ बोथ ऑफ देम आर वर्किंग आउटसाइड प्रेफर डे केयर, बिकॉज ये डे केयर में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि वो नहीं आएगी वो नहीं आएगी, बहुत ही कम ऐसा डे केयर बंद रहता है। आई थिंक तो सैटरडे संडे बंद रहता है, बाकी दिन यू कैन जस्ट गो मॉर्निंग में आप बच्चे को दे के आ जाइए। पर हाँ, घर में अगर कोई आए तो ऐसा हो ही सकता है पीपल कैन गेट सिक। तो चलिए सिद्ध और 15 मिनट सो जाए, मेरा खाना बनाना हो जाएगा। क्योंकि अभी वो मैं बोल रही थी ना कि सिद्ध वो ही कैन स्टैंड राइट, सो दैट इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, नहीं तो क्रीम में थोड़ा टाइम रोएगा तो और क्या होगा।
एंड बेसिक मसाला फिर मैं दे रही हूँ। मैंने जीरा नहीं दिया है, मुझे ना जीरा का स्मेल लाइक एरोमा इतना पसंद नहीं है। लाइक मुझे इससे धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा लाइट भी लगता है धनिया। तो बहुत सारा मैंने पानी दे दिया है एंड बस अभी मैं गरम मसाला दे के ना गैस को ऑफ कर दूँगी क्योंकि सीज जग चुका है। तो मेरा मसाला भूनना एंड ऑल हो गया, अब मैंने पानी दे दिया है। अब अनदर 10 मिनट्स ये मैं बाद में भी कर सकती हूँ बिकॉज सी ये जग चुका है। मुझे पता है लाइक ये हाफ एन आवर से ज़्यादा ना सिद्ध नहीं सोता है। सुबह भी एक्चुअली ही वोक अप एट 9 o'clock ओनली। प्लस हम लोग इतने ऊपर में भी नहीं थे मैंने इसको इतना क्रॉल एंड ऑल नहीं करने दिया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। सी अभी कैसा पकड़ के खड़े हो जाता है। तो लेट मी गो डाउन, मैं ये ऑफ कर देती हूँ। Mama, what happened? What happened, my baby? What happened, Baba? Come on, we'll open this one, okay? What if the world had more? तो अभी टाइम हुआ है 1:30 एंड मैं सिद्ध को भी ऊपर लेके आ गई क्योंकि अभी सिद्ध खाना खाएगा। एंड सिद्ध का ना हम लोग बाहर लेके गए थे ना, उसका जो चिक्स है ना ये ना फुल ऐसा रेड हो गया। आई डोंट नो इज इट सनबर्न और समथिंग, पर हम लोग तो ऐसे दोपहर के टाइम में लेके गए थे एंड इतना ज़्यादा ओहो बहुत कहते बाबा, इतना ज़्यादा धूप भी नहीं था। तो सी ना सिद्ध का ये चिक्स कितना रेड हो गया। हाँ अब इसको कैमरा चाहिए। हाँ से कितना रेड हो गया है। व्हाट शुड आई यूज? एंड आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि डू यू नो एनी क्रीम जो मैं विच आई कैन यूज़ इन हिज चीक क्योंकि मुझे सनबर्न जैसा लग रहा है। तो बस अभी सिद्ध को खिला के फिर मैं खाना खा लूँगी। हाँ सिद्ध का खाना कंप्लीट एंड सिद्ध ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से खा लिया। एंड आपका मैं बोलूँगी हम लोग का जितना ही तबीयत खराब रहना अगर बच्चे लोग खा लेना तो लगता है मिशन सक्सेसफुल। एंड एक्चुअली लाइक सिद्ध को ना मैं अभी जो राइस देती हूँ ना इट्स नॉट बासमती राइस, इट्स गोविंदो भोग चाल यानी जीरा राइस जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा होता है ना। बोलते हैं फॉर बेबीज इट्स ईजी टू डाइजेस्ट। राय को भी मैं यही देती थी आई थिंक सो अंटिल शी वॉज 2 years। हाँ इतना भूल गई, कहा इतना पुराना बात बता। राय को मैं यही देती थी फॉर श्योर बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं इंडिया से आ रही थी ना लाइक व्हेन वी थॉट कि हम लोग परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो बैग में ना आई गॉट राइस ऑल्सो लिटिल बिट। तो मैं स्पेशली ना थोड़ा मैं गोविंदभोग चाल मैं मैं इंडिया से ही लाई थी ताकि आके तुरंत आई कैन मेक इट। अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया यू कैन ब्रिंग, तब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड ऑल नहीं था। क्या हुआ शिजू भाई बिजू? खाना खत्म, सबको बोलो बाय 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 बाय। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं भी खाना खा लूँ एंड फिर अच्छा होता सिद्ध अगर अभी सो जाता तो मैं भी सो जाती। बहुत जन व्हेन आई वाज गोइंग टू डिलीवर बहुत जन आप लोग बोल रहे थे पायल बच्चा जब सोए तब सो जाओ। वो होता ही नहीं है यार, बच्चे लोग इतने ऑड टाइम पे सोते हैं कि हम लोग तब टाइम पे सो नहीं पाएंगे। तो ये है एक करी का फाइनल रिजल्ट। एंड जब मैं खाना खाती हूँ ना मैं क्या करती हूँ थोड़ा राइस सिद्ध को दे देती हूँ, इससे तो उसको धीरे धीरे ही एक होते हैं ना खुद से लेने का खाने का आदत भी होता है एंड मैसी ज़्यादा करता है। बट मैं थोड़ा शांति से बैठ के मैं खाना खा पाती हूँ। देखिए गंदा तो होता ही है बिकॉज मोस्ट ऑफ द खाना वो नीचे ही फेंकता है, बट धीरे धीरे वो लोग को खुद से खाना खाने का आदत भी हो जाएगा। एंड दिस इज़ द स्टेज आई फील कि बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम लोगों को ये जगह हर वक्त गंदा होता है। डिनर में भी जब हम लोग रोटी खाते हैं ना ऐसा सेम करते हैं। एंड अभी सिद्ध है कैद में, मतलब अपना प्ले पिन में। बहुत जन आप लोग बोल रहे थे पायल प्ले पिन में मत रखो, बट मैं बोलूँगी यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आपके पास घर में कोई भी नहीं है, हेल्प भी नहीं है, तो हाउ यू मैनेज क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है। एंड बच्चों को एक आदत भी हो जाता है अकेले अकेले खेलने का। एंड जैसे जैसा सिद्ध बड़ा होता जा रहा है मेरा लिविंग रूम का भी फुल नक्शा चेंज होता जा रहा है। नाउ द सेंटर टेबल इज गॉन। सेंटर टेबल अभी यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है।
क्या करे अभी बहुत जन मतलब क्या, सना जैसे बोल रही थी पायल नीचे में हम लोग बेसमेंट में इसका प्ले एरिया बनाएंगे, नहीं तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ऊपर के रूम में बनाऊंगी, पर सिर्फ दोनों जगह पे बनाऊंगी ना, देन अब वहां पे चले गए तो देन यू हैव टू स्टे देयर ओनली, एंड दिस इज द प्लेस ना, क्योंकि किचन है ना, कितना सारा काम भी होता है, एंड जैसे किसी सिद्ध यहाँ पे खेल रहा है, आई कैन डू सम ऑफ द वर्क ना बाबा now Baba, mommy can do some of the work. And this playpen, okay, is so sturdy, wait, ये ज़्यादा, हाँ ठीक है, इतना sturdy है ना, एंड जब अगर ऐसा कुछ हो कि कोई आए एंड देन तो इजीली यू कैन फोल्ड इट, एंड देखा जाए तो भी कौन और मेरा घर में आता है, एट द एंड ऑफ द डे घर तो बनाया गया है कि हम लोग के कंफर्ट के लिए, तो जो भी हो सब कुछ साफ हो गया, क्योंकि मैं अभी इसको ओपन करके दूंगी, ओपन कर देती हूँ ना डोर को, तो ही एंजॉयज, वो क्रॉल करता है, एंड थोड़ा बहुत तब यू हैव टू वॉच देम। तो चलिए उसके साथ मेरा ये मॉर्निंग रूटीन भी ख़त्म करते हैं। वो अभी जो स्टेज है ना, अगर आप बीमार भी हो देना तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है, एंड मुझे लगता है ना, इफ़ यू आर नॉट वेल ना, अगर थोड़ा बहुत काम करेंगे ना, आपका माइंड ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। आप देखेंगे इफ़ इट्स समथिंग टू ना पेन मैनेजमेंट, वो नहीं तो अगर आपको ऐसा सोए रहेंगे ना, तो मोर मुझे लगता है पेन लगता है। तो नाउ द टाइम इज़ 2:30, अभी राय भी आ जाएगी, फिर 4 बजे हम लोग को बाहर जाना है, मुझे एंड शौमिक को, एंड क्योंकि सना नहीं आई है तो मुझे सिद्ध को भी लेके जाना है, हम लोग के घर देखने जाना है। हाँ, तो ऐसा वो कल आ रहा है मार्केट पे, पर स्पेशली क्योंकि कल से शौमिक बहुत बिजी होने वाले, अभी तो सब लोग ऑफिस भी जाने लगे ना, एंड दिस ऑल घर एंड समथिंग इज देयर ना, आप देखेंगे ना अकेले ना इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, स्पेशली अगर घर में ना कोई फर्नीचर नहीं हो, देन आई फील इट्स सो कन्फ्यूजिंग। तो शौमिक भी जाएंगे, आई शेयर विथ ऑल ऑफ यू ऑल्सो, आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी कैसा होता है हम लोग का यहाँ का घर, क्योंकि दिस इज़ ए मॉडर्न हाउस, ये दिस टाउन होम तो 2000 में हुआ, या आज जो घर देखने जा रहे हैं वो 1915 का है, क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क में मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर रियली ओल्ड। ओह माय बेबी, व्हाट हैपेंड? ओह माय बेबी। ओके, चलिए मैं जल्दी आप सबको टाटा बाय बाय कर देती हूँ, क्योंकि सिद्ध रो रहा है। चलिए, पसंद आया है वीडियो तो एक लाइक, एंड हाँ, बाय बाय।